हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। भक्ति आंदोलन आमतौर पर इस समय रहने वाले जंगलों में जो रहते आदिवासी लोग रहते थे, वे अपनी परंपराओं के अनुसार देवी देवताओं को पूजा करते थे। छत्तीसगढ़ में बूढ़ा देव, माता देवालय आदि के प्राचीन अवशेष प्राप्त होते, जिससे ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि इस समय के लोग बहुतायत से पूजा पाठ किया करते थे। ठाकुर देव और का पूजा स्थल ठाकुर चौरा आदि की भी बड़ी संख्याएं छत्तीसगढ़ में मिलती है। इस समय में बौद्ध धर्म का प्रभाव जो है कम होने लगा था और मध्य काल में भारतीय आध्यात्म की एक नई लहर चली, जिसे भक्ति आंदोलन कहते थे। भक्ति आंदोलन के तहत आंदोलन में तमिलनाडु से शुरू हुआ था, जिसमें शिव भक्त और विष्णु भक्त विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। शिव और विष्णु के संत भक्त हुए ये लोग सभी जातियों के थे और वे कर्म कांड और कई देवी देवताओं की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त करते थे। इसकी जगह कई देवी देवताओं से सिद्धियां प्राप्त करने के स्थान पर जगह शिव या विष्णु के प्रति प्रेम और भक्ति को बढ़ावा देते थे। इसमें इन लोगों ने तमिल में अत्यंत सुंदर और प्रेम श्रद्धा पूर्ण भक्ति के गीत गा करके रचे और काफी लोकप्रिय भी हुए। शिव भक्तों को नयनार और विष्णु भक्तों को अलवार कहा जाता था। राम और कृष्ण को भी विष्णु के अवतार के रूप में पूजते थे। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से जगह जगह मंदिर बने। राजाओं ने अपने प्रभाव और वैभव को बढ़ाने के लिए इन मंदिरों को बड़े बड़े भव्य दान दिए और इन्हें मंदिरों को और अत्यंत बड़ा और भव्य बनाया। कई भक्त मंदिरों के बदलते स्वरूप से खुश थे, तो किसी का मानना था कि भक्ति के लिए ईश्वर के प्रेम का दिखावा की आवश्यकता नहीं होती है। यदि प्रेम करना ही है तो ईश्वर से प्रेम करो, आडंबर क्यों करना। आडंबर का अर्थ है दिखावा क्यों करना। ऐसे भक्तों में प्रमुख थे कर्नाटक के लिंगायत या वीर शैव, बसन्ना व अक्का महादेवी इस आंदोलन के प्रमुख प्रेरक थे। इनका कहना था कि यदि ईश्वर से प्रेम करना है तो भक्ति करो, प्रेम करो। प्रेम का दिखावा करने के लिए बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण क्यों करना। वे जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव को मिटाना चाहते थे। प्रत्येक धर्म यही चाहता है कि ऊंच नीच ना हो, भेदभाव ना हो, सभी मानव एक समान हो। इस प्रकार की भावना प्रत्येक धर्म के अंदर होती है। इसी तरह के आंदोलन में बंगाल, बिहार में नाथपंथी व सिद्धों ने शुरू किए थे। भक्त संतों ने गीत आम लोगों की बोली में रचे थे। जो भक्त संत कवि जो थे, भक्त कवि थे, उन्होंने अपनी रचनाएं जो है स्थानीय भाषाओं में लिखी, जो कि सभी को समझ में आ सके और सभी उसको अपना सके। स्थानीय भाषाओं में साहित्य का विकास इन्हीं संतों के द्वारा हुआ। इस काल में दक्षिण में तमिल, तेलुगु और कन्नड़ तथा उत्तर में गुजराती, हिंदी आदि भाषाओं के प्रारंभिक रूप में कविताओं को रचा गया, लिखी गई और इन्हें काफी सफलता भी प्राप्त हुई। इस समय मंदिरों की शिल्पकला में भी परिवर्तन आया। मंदिर जो थे पहले छोटे बनते थे, अब भव्य बड़े बड़े मंदिर बनने लगे। उनमें गर्भगृह, शिखर और कई छोटे बड़े मंडप होते थे। मंडप किसे कहा जाता था? जो मंदिर के बाहर खड़े होकर हम भगवान के गर्भगृह में दर्शन करते हैं। हम देखते हैं एक छोटा सा कमरा रहता है जहाँ मंदिर में भगवान की मूर्ति स्थापित होती है, उसे कहते हैं गर्भगृह। और उसके बाहर बड़ा सा आंगन जैसा खुला हुआ रहता है आंगन, उसमें खड़े होकर हम ईश्वर के दर्शन करते हैं। इसे ही मंडप कहा जाता है। ऐसे बड़े बड़े मंडपों का निर्माण किया गया। कहीं अर्ध मंडप,
और कहीं मुख्य मंडप इस प्रकार के निर्माण इन्होंने किए। अंदर गर्भगृह में देवी देवताओं की मूर्तियां रखी रहती हैं और उनमें प्रवेश करना सबके लिए बंधित होता है तथा सभी लोग उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। केवल पुजारी या उससे संबंधित लोग ही गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। मंडप वास्तव में बड़े कमरे ऐसे होते हैं जिस पर लोग खड़े होकर के देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। ये मंडप वास्तव में बड़े कमरे होते हैं जिनमें खड़े होकर भक्त देवता के दर्शन करते हैं। इन मंदिरों का सबसे बड़ा आकर्षक होता है इसका हिस्सा शिखर। ऊपरी हिस्सा जो रहता है वह सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र होता है। वह इतना सुंदर बनाया जाता था इस समय कि लोग उसके ऊपर के मंदिर को ही देखते रहते थे, शिखर को ही देखते रह जाते थे। आकर्षक हिस्सा शिखर होता था। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार से बनाया जाता था, दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय शैली में। दक्षिण भारतीय शैली में 1.4 में देखते हैं और उत्तर भारतीय शैली में 2.2 में हम देखते हैं कि किस प्रकार इसके मंडप दिखाई देते थे। देखो, उत्तर भारत के मंडप इस प्रकार दिखाई देते थे। 2 भोरम देव का मंदिर जो कि कबीरधाम में स्थित है, उसका मंडप इस प्रकार है। यह उत्तर पश्चिम शैली में बनाया गया है। और 1.4 का जो है मंडप उत्तर भारतीय शैली में बनाया गया है इसका मंडप। तो इस प्रकार से इस समय भव्य मंदिरों का निर्माण किया जाता था। इसके तहत उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो कोणार्क में स्थित है, चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया खजुराहो का मंदिर, राज चोल द्वारा बनवाया गया राजराजेश्वर मंदिर आदि इस काल के प्रमुख मंदिरों का निर्माण के सुंदर नमूने हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासकों द्वारा बनवाया गया रतनपुर का मंदिर, गंडई पंडरिया का मंदिर, जाजल देव द्वारा निर्मित शिवरी नारायण का मंदिर तथा गोपाल देव द्वारा निर्मित कबीर धाम अर्थात कवर्धा जिले का भोरम देव मंदिर इस काल के निर्माण कला के दर्शाते हैं। पत्थरों से तराशी गई देवी देवताओं की विशालकाय मूर्तियां इन मंदिरों की मुख्य विशेषता है। उस समय बच्चों मंदिरों में जो मूर्तियां बनाई जाती थी, एक बड़े से पत्थर को तराश के बनाते थे, उसको जोड़ के नहीं बनाते थे। उसी पत्थर को तोड़ के काट करके उसमें मूर्तियां बनाई जाती थी, न कि अलग अलग हिस्सों को जोड़ करके मूर्ति बनाई जाती थी। इस प्रकार से इस समय मंदिरों और भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन के द्वारा विकास में दक्षिण भारत से जो शुरू हुआ था और पूरे भारत में फैला। मंदिर जो थे पहले छोटे बनाए जाते थे, अब बड़े और भव्य मंदिर बनाए जाते थे। अब इनमें गर्भगृह, मंडप, अर्ध मंडप इस प्रकार से इनकी रचना होने लगी थी। और इनके शासनकाल में इस समय अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण कराया जो कि आज भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। ओके, बाय।